स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। एसआईडी का बड़ा शॉट, अनिल जोशी सहित कई नेता अकाली दल में होंगे शामिल। एक और बड़ी अपडेट, खापों की अगुवाई में किसानों ने टीकरी बॉर्डर के लिए किया कूच। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र, आज से पंचायत चुनाव और महंगाई बेरोजगारी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। एक और बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए मायावती ने किया बड़ा बदलाव, पहली बार नियुक्त किए बीएसपी के 3 प्रवक्ता। एक और बड़ी अपडेट, किसान और भाजपा नेता हुए आमने सामने, जमकर विरोध, पुलिस पहरे में निकले नेतागण। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पाकिस्तान, चीन और ईरान ने किया तालिबान का खुला समर्थन, इमरान बोले टूट गई गुलामी की जंजीर। एक और बड़ी अपडेट, 2022 में सपा की राह आसान करने के लिए जनवादी पार्टी ने बलिया से निकाली जन क्रांति यात्रा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बीजेपी के खिलाफ सपा ने खोला मोर्चा, जन क्रांति और जन क्रोश यात्रा शुरू। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे तृणमूल में बड़ा संगठनिक फेरोबदल, भाजपा के नक्शे कदम पर ममता पार्टी में लागू किया एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। काबुल में फंसे नवीन और राहुल बोले कैंप में पहुंचे तालिबानी, जाना हाल चाल और खाना भी दिया। दरअसल दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले राहुल और नवीन अब भी काबुल में फंसे हुए हैं। परिजन दोनों की वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि दोनों सुरक्षित है और लगातार घर वालों के संपर्क में है। दोस्त बता दें, काबुल में रह रहे राहुल और नवीन फोन पर परिजनों से बातचीत में बताया है कि मंगलवार को तालिबानी उनके कैंप में आए थे और उनका हाल चाल पूछा, साथ ही खाने पीने या कोई और दिक्कत जैसी जानकारी ली है। साथ ही भरोसा दिलाया है कि सभी को उनके वतन के लिए भेज दिया जाएगा। दोनों ने परिजनों को बताया है कि हम बिल्कुल ठीक हैं और जल्द घर लौटेंगे। चलिए अगली खबर, तालिबान नागरिकों को हवाई अड्डे तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए तैयार। दरअसल दोस्तों, तालिबान ने अमेरिका से कहा है कि वो नागरिकों को काबुल हवाई अड्डे तक सुरक्षित आवाजाही मुहैया कराएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेके सुलिवन ने कहा है कि समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक सुलिवन ने मंगलवार को व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा है कि तालिबान ने हमें सूचित किया है कि वो नागरिकों को हवाई अड्डे तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए तैयार हैं। एसआईडी का बड़ा शॉट, बीजेपी को दिया बड़ा झटका, अनिल जोशी सहित कई नेता अकाली दल में होंगे शामिल। दरअसल दोस्तों, पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल जोशी सहित अन्य नेता चंडीगढ़ में 20 अगस्त को शिरोमणि अकाली दल में शामिल होने जा रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में सभी नेताओं को अकाली दल में शामिल किया जाएगा। दोस्तों बता दें कि अनिल जोशी ने अकाली दल में शामिल होने की पुष्टि करते हुए कहा कि शायद हमेशा से ही पंजाबियों की सेवा करता रहा है। पहले भी वो संगठन के समय एक साथ काम कर चुके हैं। बता दें कि भाजपा ने अनिल जोशी को 6 सालों के लिए पार्टी से निकाल दिया था क्योंकि कृषि आंदोलन के चलते उन्होंने सरकार की आलोचना की थी। जानकारी के अनुसार अनिल जोशी के अमृतसर क्षेत्र से मैदान में उतारा जाएगा और अकाली दल बसपा के गठबंधन के अनुसार उन्हें अमृतसर से अपना उम्मीदवार खड़ा करना है, लेकिन सीट को बदलकर सीट वापस लिए जाने की भी संभावना है। दोस्तों बता दें कि अगर ऐसा होता है तो इसे अकाली दल के एक बड़े शॉट के रूप में देखा जा सकता है। चलिए अगली खबर, खापों की अगुवाई में किसानों ने टीकरी बॉर्डर के लिए किया कूच। दरअसल दोस्तों, कृषि कानून को रद्द करवाने सहित किसानों की मांगों को लेकर खापों की अगुवाई में हजारों किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान किसान अपने साथ खाद्य सामग्री भी लेकर पहुंचे। किसानों ने तीनों कानून रद्द करवाने के लिए आंदोलन को मजबूत और तेज करने का फैसला लिया है। दोस्त बता दें, साथ ही कहा है कि किसान आंदोलन अब 36 बिरादरी का जन आंदोलन बन चुका है। जनता जागरूक हो चुकी है। सरकार अपनी हठधर्मी छोड़कर तीनों काले कानूनों को रद्द करके किसानों की मांग पूरी करे। दोस्त बता दें कि रवाना होने से पहले इकट्ठा हुए किसानों ने तीनों कानूनों के खिलाफ सरकार के प्रति जमकर नारेबाजी की। बता दें कि पिछले हफ्ते जिले भर की पंचायत खापों ने किसान आंदोलन को तेज करने के लिए सर्वे जाति सर्वे खाप पंचायत करते हुए कई अहम निर्णय लिए थे। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र, आज से पंचायत चुनाव और महंगाई बेरोजगारी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र हंगामादार होने के आसार हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद मंगलवार से शुरू होने जा रहे इस सत्र में विपक्ष कोविड प्रतिबंधन को लेकर सरकार पर हमलावर रहेगा। दोस्तों बता दें कि पंचायत चुनाव के तौर तरीके पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े मसले, छुट्टा पशुओं की समस्या और कानून व्यवस्था के मुद्दे को सरकार के खिलाफ अस्त्र की तरह इस्तेमाल करेगा। विधानमंडल सत्र 17 से 24 अगस्त तक प्रस्तावित है। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए मायावती ने किया बड़ा बदलाव, पहली बार नियुक्त किए बीएसपी के 3 प्रवक्ता। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जोरदार तैयारी में जुटी हुई बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने पहली बार प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ा बदलाव किया है और अब लोगों तक अपनी और पार्टी की बात
बातें पहुंचाने के लिए 3 प्रवक्ताओं को नियुक्त किया है। पार्टी के विज्ञापित के अनुसार प्रवक्ता मीडिया से बातचीत करेंगे और मीडिया को पार्टी की नीतियों और कार्यक्रम से अवगत कराएंगे। दोस्तों बता दें कि पार्टी में अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रवक्ता नहीं था। अभी तक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती तथा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ही के बयान जारी हुआ करते थे, लेकिन अब पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए 3 प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर दी है। चलिए अगली खबर, किसान और भाजपा नेता हुए आमने सामने, जमकर विरोध, पुलिस पहरे में निकले नेतागण। दरअसल दोस्तों कुरुक्षेत्र के पीपली कस्बे में किसान और भाजपा नेता देर शाम उस समय आमने सामने हो गए जब एक निजी होटल में कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए खेल मंत्री और अन्य नेता पहुंचे थे। दोस्तों बता दें किसानों को उनके बारे में भनक लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर जमकर इन नेताओं का विरोध किया। किसानों ने नाराबाजी करते हुए मंत्रियों को काले झंडे दिखाए। बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और किसी तरह नेताओं को सुरक्षित निकाला गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता अमरीक सिंह ने कहा है कि जब तक काले कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक उनका धरना प्रदर्शन विरोध इसी तरह जारी रहेगा। चलिए अगली खबर, 2022 में सपा की राह आसान करने के लिए जनवादी पार्टी ने बलिया से निकाली जन क्रांति यात्रा। दरअसल दोस्तों जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान के नेतृत्व में जनवादी पार्टी द्वारा आयोजित भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति यात्रा को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सोमवार को झंडी दिखाकर रवाना किया। दोस्तों बता दें ये यात्रा पूर्वांचल के कई जिलों से होते हुए 31 अगस्त को अयोध्या पहुंचकर समाप्त होगी। दोस्तों बता दें उन्होंने कहा है कि ये यात्रा 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए जन जागरूकता फैलाएगी। यात्रा के माध्यम से भाजपा सरकार की कुनीतियों, किसानों की समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, फर्जी इनकाउंटर, यूपी में विकास योजनाओं के अवरुद्ध किए जाने के साथ उनके मुद्दों से जनता को परिचित कराया जाएगा। चलिए अगली खबर, बीजेपी के खिलाफ सपा ने खोला मोर्चा, जन क्रांति और जन क्रोश यात्रा शुरू। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा का दुस्साह तो देखिए, बिना कोई काम किए 4 साल से अधिक कार्यकाल के बाद जनता से आशीर्वाद मांगना चाहती है। ये सुनियोजित तरीके से जनता को धोखा देने का षड्यंत्र है। सत्ता में रहकर जनता के उपेक्षा करने वाली भाजपा चुनाव निकट आते ही अब उन्हीं से आशीर्वाद की उम्मीद रख रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा को सच्चाई का सामना करना सीखना चाहिए। भ्रमिक विज्ञापन और झूठे आंकड़ों से भाजपा जनता को गुमराह करने में कभी भी सफल नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मतदाता जागरूक हैं, उनका निर्णय समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। भाजपा सरकार में जो दुख राज्य की जनता ने देख लिए हैं उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अब और कष्ट झेलने के लिए जनता तैयार नहीं है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि जन क्रांति और जन क्रोश यात्रा का जनता द्वारा मिल रहे सहयोग और समर्थन से प्रदेश में बदलाव के स्पष्ट संकेत दिखने लगे हैं। भाजपा की कुनीतियों से आम आदमी त्रस्त है। साथ ही भाजपा पर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि कोरोना संकट काल में लोगों की मौत की जिम्मेदार भाजपा सरकार है। जनता भाजपा सरकार के झूठे वादों की सच्चाई जान गई है। उन्होंने कहा इसलिए भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के जनता ने नकार दिया है। प्रदेश में जंगल राज लाने वाली भाजपा का पतन शुरू हो गया है और जनता समाजवादी सरकार लाने के लिए उत्साहित है। चलिए अगली खबर, तृणमूल में बड़ा सांगठनिक फेरोबदल, भाजपा के नक्शे कदम पर ममता पार्टी में लागू किया एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला। दरअसल दोस्तों बंगाल चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने सोमवार को बड़े पैमाने पर सांगठनिक फेरोबदल की घोषणा की। दोस्तों बता दें टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा के नक्शे कदम पर चलते हुए पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला इजाद किया है। इसके तहत कई मंत्रियों और सांसदों से पार्टी जिला अध्यक्ष का पद छीन लिया जाएगा। साथ ही बड़े जिलों में संगठन को छोटी इकाइयों में बांट दिया जाएगा। पार्टी जिला अध्यक्ष पद से हटाए गए बड़े नामों में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का भी नाम शामिल है। दोस्तों बता दें पार्टी ने राज्य कमेटी में 8 नए महासचिव और 2 उपाध्यक्ष को भी नियुक्त किया है। पार्टी ने उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक लगभग सभी जिलों में नेतृत्व परिवर्तन किया है और खासकर युवाओं और स्थानीय नेताओं को तरजीह देते हुए उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है।